हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अभिनव साइंस एकेडमी। तो आज लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेक्चर 1 को थोड़ा सा फास्ट रिकॉल कर ले रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन 1D। और मोशन इन 1D स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ एक एजम्पशंस देखे थे, जैसे हम लोग एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे थे और एवरी बॉडी को हम लोग एक पार्टिकल जैसा कंसिडर कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये रेस्ट और मोशन की जब भी बातें होंगी वो रिलेटिव बातें होंगी। उसके बाद हम लोगों ने टाइम देखा था कि टाइम क्या है, टाइम एक स्केलर चीज़ होता था, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यूनिट डायरेक्शनल चीज़ है, हमेशा बढ़ता जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। और हम लोगों ने देखा था पोजीशन किसी भी पॉइंट को, किसी भी पार्टिकल को किसी स्पेस में किसी भी लोकेशन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक वेक्टर, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते थे। और उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, वही पोजीशन वेक्टर उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था, ये अपन देखे थे। फिर अपन ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता था चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और डिस्टेंस होता था पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल रास्ते की लंबाई डिस्टेंस होता था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले थे। ठीक, तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, फिर हम लोग आगे के पैरामीटर्स के साथ कंटिन्यू होंगे। ठीक, जैसे कोई पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट होके, कोई पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट होके सी तक गया, ए से सी तक गया, और अपने को बोल दिया फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। यदि ए से सी तक जाने में अपने को टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ए से सी तक गया, मान लिए कि ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ एल, तो सारे साइड इसके इक्वल होंगे। अच्छा, तो अब यदि अपने को डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस की डिस्टेंस होगा कितना, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका ए से बी तक एल और बी से सी तक एल, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका ए बी प्लस बी सी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल प्लस एल, इट विल बी इक्वल टू 2L। और यदि अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना तो ए बी होगा ना ही बी सी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये लाइन कि इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ है, और इन दोनों पॉइंट्स को जो शॉर्टेस्ट रास्ता जो कनेक्ट करेगा, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC। अब AC हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम AB को और AC और AB के हेल्प से हम AC निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आप सभी जानते हैं, इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, it will be equal to रूट 2L, L स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया, रूट 2L। ठीक, ऐसे ही यदि और एग्जाम्पल लें, कि यदि हम कोई सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, इसको 4 क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और पॉइंट मार्क कर देते हैं
ए बी सी यानी डी। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक, और इसका सेंटर जो है वो है ओ पॉइंट पे, ठीक। आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि हम ए से बी तक गए तो कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यदि हम ए से सी तक गए तो कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ए से डी तक गए तो कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ध्यान दीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। स्क्रीन रोक लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। जब हम ए से बी में बात करें, ए टू बी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ए से बी जाने में हम इस रास्ते को फॉलो किया है और ए से बी यहाँ तक आया है। क्या ये 1/4 ऑफ फुल सर्कल है, और फुल सर्कल होगा तो लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, और उसका 1/4 है तो 2 पाई आर बाई 4, तो इट विल बी इक्वल टू पाई आर बाई 2। यदि हम बात करें ए टू सी में, ए टू सी में, ओके, पहले डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं इसका। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से बी में, यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली ए टू बी वाली, ये वाली लाइन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली लाइन ए बी, ये वाला रास्ता क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ए टू बी, एंड इट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ आर है, ये लेंथ भी आर है, और ये अपने को निकालना है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेंगे अपन, और पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से अपन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू √2r। यदि हम ए से सी तक में देखें, ए टू सी के लिए कि डिस्टेंस कितना होगा, तो ए से सी तक के लिए देखो हमने पाथ फॉलो किया है ये, तो ए से सी तक हमने पूरा हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस को ट्रेवल किया है, सरकमफ्रेंस के हाफ डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस बाई 2, इट विल बी इक्वल टू पाई आर, इट विल बी इक्वल टू पाई आर। और यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अभी स्ट्रेट लाइन चाहिए ए से सी तक, ये वाला अपने को क्या हो जाएगा, ये वाला अपने को हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट यदि हम ए सी के लिए देखें तो ये आर और ये आर, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर प्लस आर, इट विल बी इक्वल टू 2r। यदि हम बात करें ए टू डी में, ए टू डी के लिए यदि अपन बात करें, हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं पूरा सर्कल पे ही, अब हम जब ए से डी पॉइंट तक के लिए बात करें कि हम ए से डी पे जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान दो, आप खुद ही ट्राई कर लो, अब आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन और करने की जरूरत भी नहीं है, पर देख लो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हो जाए कितना, ये चले फिर ये चले फिर ये चले, कितना चले हम 3 टाइम्स चले हैं, ये है 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो हम 3 टाइम्स चले हैं इसका, तो 3 टाइम्स 2 पाई आर बाई 4, इट विल बी इक्वल टू 3 पाई आर बाई 2। और इस केस में यदि हम फिर से डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फिर से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाली लाइन, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एडी डायरेक्ट, जो डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन होगा ए टू डी, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो एडी कैसे निकालेंगे, ये भी आर है और ये भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगेन इट विल बी √2r। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग और आगे लौटेंगे जब हम एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लेंगे तो फिर से एक बार हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पे लौटेंगे। ठीक है, पैरामीटर्स को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी तक पैरामीटर्स में हम लोगों ने देख लिया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, टाइम, ये सारी चीज़ें देख ली है। फिफ्थ नंबर होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज की बात जैसे ही होगी तो ये एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होगा, ये एक टाइम पीरियड के लिए डिफाइन होगा। जैसे 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 2 साल, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होगा। ठीक, कि इस पीरियड में एवरेज, जैसे कुछ भी यदि अपन बोले कि एवरेज ग्रोथ क्या रहा, तो हमें एक टाइम पीरियड मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में एवरेज ग्रोथ क्या रहा। ठीक, तो हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। ठीक, तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की यदि अपन बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, और वहीं पे एवरेज स्पीड के लिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एवरेज स्पीड अपन डिस्टेंस में ले रहे हैं और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है उसे, सिर्फ उसे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये जो है एवरेज स्पीड, तो आप इसको v एवरेज बोल दो और ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, s टोटल बोल दो अपॉन t टोटल बोल दो या टाइम इंटरवल बोल दो। ठीक, यदि इसकी बात करें यूनिट का तो इसका यूनिट हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस है तो क्या होगा, डिस्टेंस है तो मीटर और नीचे टाइम है तो क्या, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी। ये होगा एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो एवरेज स्पीड हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से अपन इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं जल्दी से एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना, वेलोसिटी जैसे आ रहा है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिफाइन होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा, अगेन ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो लिख लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के लिए बोलें तो वेलोसिटी जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस टोटल, माथे पे एरो लगा दो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को अपन डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल कितना, इतना पीरियड, जैसे टाइम पीरियड के लिए बात होगा तो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, देखे थे ना, टाइम पीरियड एक इंस्टेंटेनियस टाइम हो रहा था, एक इंटरवल ऑफ टाइम या एवरेज टाइम हो रहा था, तो ये हो जाएगा। ठीक, अगेन इसका यदि अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट टोटल, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वेक्टर फॉर्म में यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, या आप इसी को बोल सकते हो डेल्टा एस या डेल्टा आर। ठीक, इसको आप डेल्टा एस बोल लो, आर फाइनल, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, माथे पे एरो आएगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन लिख लेंगे, यूनिट सेम ही होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ये होगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान दो,
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले तो देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बिल्कुल भी अलग नहीं है एवरेज स्पीड से। यहाँ पे जो अपन जैसे वहाँ पे s अपॉन टी लेते थे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते थे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते थे ना, ठीक। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, यहाँ पे ये जो अपन टाइम इंटरवल लेंगे, जैसे वहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते थे, तो यहाँ पे अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ये जो टाइम इंटरवल लेते हैं ना, ये डेल्टा टी जो लेते हैं ना, ये वेरी स्मॉल लेते हैं, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में यदि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डेल्टा एस, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगेन स्पीड है, यूनिट क्या हो जाएगा, फिर से मीटर पर सेकेंड ही, और स्पीड है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ठीक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना, ये अभी तक का जो भी स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग बात किए, चाहे वो एवरेज की बात हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस की बात हो, सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से होंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन कैसे बोलते हैं, ये होता है कि किस रेट से पोजीशन चेंज कर रहा है, किस रेट से पोजीशन चेंज कर रहा है पार्टिकल का, मतलब बहुत छोटा छोटा। ये दोनों ही चीजें इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होगी, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगी, मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, ठीक। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसको विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ेंगे और बार बार हम लोग यूज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक, ध्यान में रखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। आप लोगों में से बहुत लोग नहीं, सभी लोग ही जो इसेंशियल मैथमेटिक्स है या जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसमें आप लोगों ने 11th में एंटर होने से पहले, चाहे वो नीट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या जे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, ठीक, बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, मैं ऐसा उम्मीद करके रखा हूँ। फिर भी जो अपने को रिक्वायर्ड होगा उस चीज़ को अपन आगे एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक। यदि नहीं पढ़े हैं तो सर का वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके अभिनव साइंस एकेडमी के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर आप देख के बेसिक्स मैथ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक। उसका बहुत यूज होने वाला है पूरा फिजिक्स में ही। कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है फिजिक्स का, तो हमको यदि किसी चीज़ का लैंग्वेज ही नहीं पता होगा तो फिर वो चीज़ समझने में दिक्कत आएगी, ठीक। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स अपने को पूरा क्लियर चाहिए, पूरा फिजिक्स को बहुत अच्छे से फील करके समझने के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये दोनों ही चैप्टर जो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको अच्छे से देखो और कुछ भी डाउट होने से उसको क्लियर कर लो, ठीक। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, ds/dt। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए अपन यूज करते हैं, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल। जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा टी लिखे थे ना, ये डेल्टा टी जो है ना, डेल्टा टी कुछ और नहीं, ये dt ही था, वेरी स्मॉल था ये डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी जो है ना 10⁻⁴ था, इतना छोटा था, बहुत ही छोटा था ये डेल्टा टी। क्या था, 10⁻⁴, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी था। तो इसके लिए अपन डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई उसमें अपने को रोल है नहीं। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो स्टूडेंट्स
बेसिक्स मैथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनको पता चल गया होगा कि अच्छा ये डिफरेंशिएशन है किसका, पोजीशन वेक्टर का, और इसी को हम बोले हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये हो गया अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। बहुत बार इसको अपन एस को आर से भी, जैसे मैंने पोजीशन के टाइम पे ही बताया था कि आप इसको एस से रिप्रेजेंट करो या आर से रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी। और बुक में भी दोनों ही चीज़ें यूज की जाती है, इधर डी आर बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, ठीक। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट अगेन यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और ये होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर अब डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो पोजीशन का डायरेक्शन होगा, ठीक, जो पोजीशन का डायरेक्शन होगा वही होगा इसका भी डायरेक्शन। इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, it will be in the direction of position vector। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो सारी चीजें पढ़ने वाली थी वो पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ लिया। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। एवरेज के लिए यदि बात करें तो ये डिफाइन होगा एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक, और इंस्टेंटेनियस के लिए यदि बात करें तो वो डिफाइन होगा एक इंस्टेंट के लिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अपने को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और ये स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा। स्पीड रिलेटेड है किससे, डिस्टेंस से, चाहे वो एवरेज स्पीड हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, वो रिलेटेड किससे है, डिस्टेंस से। जो वेलोसिटी है वो रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, वो रिलेटेड है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। तो कुछ एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो नोट करके कुछ एक पॉइंट लिखते हैं। देखिए, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है, लेकिन उससे और छोटा डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में संभव नहीं है। तो यदि मैं बात करूं कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा आइदर बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक। और मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस जो है ओनली पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, यदि बात की जाए स्पीड और वेलोसिटी में, तो स्पीड का जो मोड होगा वो फिर से आइदर बड़ा होगा और इक्वल होगा किसके, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। अगेन स्पीड जो है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि स्पीड डिफाइन है डिस्टेंस अपॉन टाइम से और वेलोसिटी डिफाइन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। स्पीड अगेन क्या होगा, ओनली पॉजिटिव, और वेलोसिटी हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है और जीरो हो सकता है। जीरो, ये भी स्पीड भी जीरो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक टाइम इंटरवल के लिए यदि पार्टिकल मूव किया है तो ये कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नोट वाली बातें हो गई, ठीक। ये नोट करके आप लोग लिख लो, इस पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एक करने को देखते हैं अपन, ठीक।
चलिए, अब अपने को दिया हुआ है, मान लो कि पार्टिकल एक सर्कुलर आर्क पे, एक सेमी सर्कल पे ए से बी तक जाता है। इसका रेडियस आप कुछ भी ले लो, 7 मीटर ले लो, ठीक। रेडियस कितना ले लो, 7 मीटर ले लो, ठीक। ए से बी जाता है, मान लो कि पार्टिकल को ए से बी जाने में लगा 2 सेकेंड। कितना लगा, 2 सेकेंड, ठीक। तो क्वेश्चन आप चाहो तो लिख लो कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड, देन फाइंड टाइम कितना लगा ए से बी जाने में, 2 सेकेंड। देन फाइंड, अपने को निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, अपने को निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अपने को निकालना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना हुआ, वी एवरेज स्पीड कितना हुआ, और अपने को निकालना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, ठीक। आपको नोटेशन पे ध्यान देना है, हमने इसके ऊपर एरो का यूज नहीं किया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, एवरेज स्पीड, हम यदि ए वी लिख रहे, वी ए वी लिख रहे, ए वी फॉर एवरेज, वी फॉर वेलोसिटी, तो माथे पे यदि एरो लगा रहे हैं, इसके ऊपर यदि एरो लगा रहे हैं तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही एरो नहीं रहने से ये एक स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4 चीज अपने को निकालनी है। इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकेंड, ठीक। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी on a semicircle or on a semicircular path in 2 सेकेंड, then find its distance। तो टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया, ध्यान दीजिए, और कितना ट्रेवल किया। तो वो ये सेमी सर्कुलर आर्क को ट्रेवल करके, वो इस सेमी सर्कुलर आर्क को ट्रेवल करके पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा है, ठीक। तो ये जो भी इस सेमी सर्कुलर आर्क का लेंथ होगा, दैट विल बी आवर डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 पाई आर, ये होता है टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस, बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 2 से 2 खत्म, 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7 मीटर रख देंगे, इट विल बी इक्वल टू 22 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आया, 22 मीटर। अच्छा, यदि हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियली ए पे, फाइनली कहाँ पे है, पॉइंट बी पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो स्ट्रेट लाइन देख लो ए से बी तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर, और फिर से ये 7 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर प्लस 7 मीटर, इट विल बी इक्वल टू 14 मीटर। यस, अब देखिए, अब अपने को निकालना है क्या चीज, स्पीड एवरेज। अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, इस पूरे 2 सेकेंड वाले मोशन में कितना उसका एवरेज स्पीड रहा। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, बोलिए। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 22 मीटर, तो 22 मीटर कितना टाइम लगा टोटल, 2 सेकेंड, तो इट विल बी इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा और स्पेस बनाते हैं बोर्ड पे, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी अपने को चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया 14 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है, एक बार फिर से स्क्रीन पॉज करके जो भी क्वेश्चन अपन करेंगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से बाद, लाइक यहाँ के बाद से अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन पहले से लिख के इसलिए रखा गया है ताकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, और यदि हो तो खुद से ट्राई भी कीजिए, बाद बाकी फिर से तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स for first half time with a body travels for the first half time with v1 and second half time with v2, calculate its average speed। एवरेज स्पीड निकालना आपने को,
पार्टिकल जो है ना पहले हाफ में v1 से चला है और दूसरे हाफ टाइम में, हाफ डिस्टेंस नहीं बोला, हाफ टाइम में बोला है, मतलब पहले जैसे मान लो कि टोटल t टाइम तक चला, तो t/2 टाइम तक वो चला v1 वेलोसिटी से और t/2 टाइम तक वो चला v2 वेलोसिटी से। ध्यान दो, जैसे मान लो तुम टोटल 1 घंटे बाइक चलाए, तुमने टोटल 1 घंटा बाइक चलाया, तो तुमने आधे घंटे तक t/2 टाइम तक किस स्पीड से बाइक चलाया, v1 मीटर पर सेकेंड से, और जो रेस्ट t/2 टाइम है उसमें तुमने किस स्पीड से बाइक चलाया, v2 मीटर पर सेकेंड से, ये v1 मीटर पर सेकेंड से। यस, तो बोल रहा है कि टोटल जर्नी में कितना एवरेज स्पीड हुआ बताओ, ये अपने से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखो, अब एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए अपने को क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। अच्छा, टोटल टाइम तो अपने को पता है t/2 है, t/2 है, तो टोटल टाइम t होगा, आधा और आधा मिलके 1, तो t/2 और t/2 मिलके 1t। ठीक, तो टोटल टाइम तो अपने को पता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना चला ये भी तो चाहिए ना। एवरेज स्पीड चाहिए या एवरेज वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए अपने को टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पे अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, तो हमने बोल दिया कि ये मान लो कुछ चला होगा से s1 और ये चला होगा कुछ से s2। अच्छा, s1 होगा कितना, s1 कितना होगा बोलो, t/2 टाइम तक इस वेलोसिटी से चला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू का टाइम, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी v1 इनटू का टाइम, तो t/2, ये हो जाएगा v1 t/2। अच्छा, s2 कितना हो जाएगा, s2 हो जाएगा v2 इनटू टाइम, तो t/2 v2 t/2। तो अब यदि हम बात करें कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा, ध्यान दो, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यस, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 प्लस s2, और टोटल टाइम कितना लगा, t/2 प्लस क्या हो गया, t/2। ध्यान से यदि आप देखो तो आपको पता चलेगा कि s1 और s2 का वैल्यू अपन निकाल रखे हैं, v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइड बाई t/2 और t/2 मिले कितना हो जाएगा, t। करेक्ट, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, आसान है कैलकुलेशन, कुछ टफ है नहीं। तो v एवरेज अपना आ जाएगा, v एवरेज अपना आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ से t/2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा t/2 कॉमन, ये बच क्या जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t, ये t से t खत्म हो जाएगा, तो v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा कितना, v1 प्लस v2 बाई 2, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक, आगे फिर से अपने को एक एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, बोल रहे ए बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30 km/h एंड द सेकेंड हाफ विथ 20 km/h। ठीक, तो अपने को बोल रहा है कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दो, अभी हमने जस्ट सॉल्व किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, तो स्टूडेंट्स को लगा होगा कि v1 प्लस v2/2, तो यही तो आंसर आता है भाई, तो v1 प्लस v2/2 कर देंगे। देखो थोड़ा सा चेंज है, आपके पास ऑप्शन भी है, आप ट्राई कर लो। बहुत लोग बोल दिए होंगे आंसर, मुझे पता है, बहुत होशियार बच्चे अपने पास, राइट, उनके हिसाब से आंसर आ चुका होगा 25 km/s। कि सर आसान तो है, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधा आधा डिस्टेंस ही तो गया है सर, तो आंसर होगा 25 किलोमीटर। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आंसर गलत है। ठीक, अब ट्राई करो, जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, जो डेफिनेशन सिखाया गया है, जो बातें आपको बताई गई है, उसका अप्लाई करने को देखो, उसको आप यूज करने को देखो। ठीक, चलो
स्क्रीन पॉज करके फिर से आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक। मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप अपना सॉल्यूशन देख लेना, ठीक। ठीक है, सुनो, बोल रहा है बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ विथ 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो, देखो जब भी कोई क्वेश्चन है ना आपके सामने फिजिक्स का, तो आप कोशिश ये करो ना कि जैसा भी हो, जो भी आपने समझा है ना, उसको आपने डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक। जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ किया ना, आपका 50%, 70%, 60% वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो टोटल बोल रहा है ना कि फर्स्ट बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ s, ठीक। तो आधा डिस्टेंस जो है ना वो s/2 डिस्टेंस जो है ना, और फिर s/2 डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ना s/2 डिस्टेंस, इसको ट्रेवल किया गया है किस रफ्तार से? 30 किलोमीटर पर आवर से। कितना से? 30 किलोमीटर पर आवर से। और जो रेस्ट डिस्टेंस है ना s/2, उसको ट्रेवल किया गया कितना से? 20 किलोमीटर पर आवर से। यस, ठीक है। तो अब अपने को ये सब सारा इंफॉर्मेशन पता है। अपने से पूछा क्या गया है? एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा गया अपने से? एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दो, अब एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन अपने को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अपने को पता है कि वो s है। a से b तक आप पॉइंट का नाम लिख सकते हो, a to b बोल दो, ठीक। तो आपने a से b तक गया, और a से b तक टोटल जो डिस्टेंस है वो, या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? s है, ठीक। अच्छा, अपन टोटल टाइम, टाइम तो नहीं है ना पता कि कितना टाइम लगा, ये पता है कि इस स्पीड से चला है, पर स्पीड का कोई रोल है नहीं। डेफिनेशन में ये बात है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो अपने को निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अपने को मान लो कि यहां से यहां गया, तो हमने बोल दिया कि भाई लगा हुआ कुछ t1 टाइम, और यहां से यहां गया तो भाई लगा हुआ कुछ t2 टाइम, ठीक। तो t1 टाइम कितना होगा? ध्यान दीजिए, t1 टाइम, अब टाइम निकालना है तो फिर से वही आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, ठीक, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू का टाइम। तो टाइम क्या होता था? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? s/2। किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है? 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। इट विल बी इक्वल टू s/60 r, ठीक। t1 निकल गया, ऐसे ही अपना t2 निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा? s/40 r। यस, t1 t2 मतलब टोटल टाइम लग गया, t1 प्लस t2। यस, अब अपने को निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो हम अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, s/2 प्लस s/2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। क्योंकि क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s/2 कितना हो जाएगा? s, और टाइम t1 कितना है? देखो, s/60 प्लस s/40। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलो कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा s/60 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। इट विल बी इक्वल टू 2s, और इट विल बी इक्वल टू 3s, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं v एवरेज, माथे पे तीर भी लगाएंगे, एरो भी लगाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 120s बाई, ये 5 नहीं है भाई, s है, s, यस। और नीचे हो जाएगा 2 और 3, 5s। कितना? 5s। तो s से s कट जाएगा, ठीक। चलो हम लोग दूसरा पेन यूज कर ले रहे हैं, ठीक। ध्यान दो, ठीक। s से s कट जाएगा, और ये 5 से कितना टाइम्स में कट जाएगा जी? 24 टाइम्स में। तो v एवरेज अपना कितना निकल के आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। यस, 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो चीजें पढ़े हैं उसका यूज करने को देखेंगे, उसी को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाने को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। चलिए, अब जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि आपको
जो मैथमेटिकल टूल्स हैं या जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक, तो वो आप करो, ठीक। अब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से उठाने को देखेंगे, ठीक। चलिए, बोल क्या रहा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज वेरिंग विथ टाइम एज एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस पे एरो लगा दो, पोजीशन की बात हो रही है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ध्यान दो, एकदम ही आसान सा, एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो देखो, आपको गिवन है पोजीशन, ठीक, तो आपने लिख लेना है क्या, पोजीशन कितना है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, ओके। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके। देखो बात सुनो, पहली बात कि पोजीशन जो है ना, यदि आप t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -4 मीटर पे है पार्टिकल, कहां पे, -4 मीटर पे। अच्छा, पोजीशन जो है ना, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कुछ और होगा, 0 सेकंड पे कुछ और है, 2 सेकंड पे कुछ और होगा, 4 सेकंड पे कुछ और होगा, मतलब वेरिएबल चीजें हैं, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक। तो जब भी चीजें वेरिएबल होगी ना, तो हमने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज आएगा क्वेश्चन में, तो वो अपने को उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अपने को निकालना है वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स हमने अभी सीखा था इंस्टेंटेनियस, कहां सीखा था, सीखा तो था कहीं, ठीक, ओके, थोड़ा स्लो चल रहा है, ओके, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने क्या सीखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स, ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने सीखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली ये वाला जो काम है ना, यही इसी को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम यदि ds बाई dt कर दें, मतलब इस चीज को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड, इस चीज को क्या कर दें हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दें विथ रिस्पेक्ट टू, याद करो स्टूडेंट्स, बोला था इसका यूज बार बार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds और नीचे आ जाएगा dt। अच्छा, ये हो जाएगा क्या, डिफरेंशिएशन क्या है अपना, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 अपॉन dt, ओके। अब ऐसा फॉर्मेट आ गया, ठीक। आपने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक, जो नहीं सीखे हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे x टू दी पावर n है, उसका आपने का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक। अच्छा, ध्यान में ये रखने वाली बात है कि ये जो x है ना, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो जैसे देखो ये t है ना, तो ये dt और ये t इक्वल है, तो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n टाइम्स x का पावर n माइनस 1 होता है, ठीक। तो ये आपको पता भी होगा पहले से, ठीक, नहीं तो देख लीजिए, ठीक। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीजें ऐसे शॉर्ट में नहीं सीखा जा सकता। हाँ, कोई स्टूडेंट्स पहले देखा हुआ है, उसको याद नहीं आ रहा फार्मूला, तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब ये अलग अलग 3 टर्म है, तो तीनों टर्म का अलग अलग हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक। अच्छा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, ये सारी चीजें आपको सीखनी है डिफरेंशिएशन में। और ये कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, 4 का, ठीक, ओके, ध्यान दीजिए। फिर से अपने पास थोड़ा जगह कम है, ओके, चलो चलो ध्यान दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, जैसे अब x का पावर n, n के जगह पे 2 है तो 2 आएगा इधर, तो 2 t का पावर 2 माइनस 1, ओके, माइनस ये t पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 ही। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है ना वो 0 होता है, ठीक, तो ये 2 माइनस 1 1, मतलब ये हो जाएगा 2t माइनस 2, ये आ जाएगा। अच्छा, ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, अभी सीखा भाई हमने, अभी सीखा, डेफिनेशन में सीखा हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू ऐसा आ गया। कहने का मतलब कि जो अपना v है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वो भी टाइम के साथ वेरिएबल है, वो भी टाइम के साथ डिपेंडेंट है, और उसका जो डिपेंडेंसी है टाइम के साथ वो ऐसे है 2t माइनस 2, ओके। चलो, अब अपने को क्या पूछा है, एट t इज इक्वल टू
2 सेकेंड। तो भाई साहब वेलोसिटी में हम पुट कर देंगे एट t इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हम लोगों का जो पैरामीटर्स का जो पार्ट बचा हुआ है दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ठीक, तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।